चॉकलेट केक पॉप्स बनाने के लिए हमने लिया है चॉकलेट केक, 200 ग्राम डार्क चॉकलेट, 3/4 कप हेवी क्रीम, स्प्रिंकल्स और डार्क मेल्टेड चॉकलेट। तो चलिए अब हम चॉकलेट पॉप बनाते हैं। चॉकलेट पॉप बनाने के लिए सबसे पहले हम चॉकलेट और क्रीम का मिक्सचर तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमने ये माइक्रोप्रूफ बाउल लिया है। अब इसमें हम चॉकलेट डाल देते हैं। चॉकलेट डालने के बाद अब इसमें आप हेवी क्रीम डाल दीजिए और दोनों को अब हम 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव में गर्म कर लेते हैं। ये देखिए 30 सेकेंड्स हो गया है और चॉकलेट भी मेल्ट हो गया है मेरा। और इसको अब हम क्रीम के संग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। यदि चॉकलेट आपका पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हुआ है तो आप इसे फिर से माइक्रोवेव में डालकर इसे मेल्ट कर सकते हैं। तो चॉकलेट और क्रीम के मिक्सचर को बिल्कुल स्मूथ होने तक हम चम्मच की सहायता से मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए हमारा चॉकलेट और क्रीम का मिक्सचर बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है और इसमें बिल्कुल लम्स नहीं है। तो ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब चलिए हमें केक पॉप्स बनाना है। तो इसके लिए हम एक दूसरा बाउल लेंगे। अब इसमें हम चॉकलेट केक का चूरा बना लेंगे। अब इसमें हम केक को तोड़कर बिल्कुल चूरा कर लेंगे। हमने पॉप बनाने के लिए घर का बना हुआ चॉकलेट केक का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो बाज़ार से भी चॉकलेट केक खरीदकर चॉकलेट पॉप बना सकते हैं। घर में चॉकलेट केक कैसे बनाएं यह जानने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। केक को पूरी तरीके से हम बिल्कुल चूरा कर लेंगे और चूरा करने के लिए आप चाहें तो फूड प्रोसेसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने केक को बिल्कुल चूरा कर लिया है। अब इसमें हमने जो चॉकलेट और क्रीम का मिक्सचर तैयार किया है वो डाल देते हैं। चॉकलेट और क्रीम के मिक्सचर को थोड़ा सा हम चम्मच से चलाएंगे। फिर आप अपने हाथों का इस्तेमाल करके इसे अच्छी तरीके से, जैसे हम आटा गूंथते हैं उसी तरीके से हम इसे भी बना लेंगे। ये देखिए केक के चूरे ने हमारे बिल्कुल चॉकलेट मिक्सचर को अब्जॉर्व कर लिया है और ज़रूरत के अनुसार हम फिर से इसमें चॉकलेट मिक्सचर डाल देंगे। ये देखिए हमने बिल्कुल इसे अच्छी तरीके से मैश कर लिया है और अब हम इसके एक बॉल्स बना के देखते हैं। यदि इसमें ज़रा भी दरारें आती हैं तो इसमें हम ज़रूरत के अनुसार और चॉकलेट और क्रीम का मिक्सचर डाल देंगे। देखिए हमारा बॉल्स जो है आसानी से बन जा रहा है, इसमें ज़रा भी दरारें नहीं हैं। तो हमें और मिक्सचर डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। आपको जितने बड़े पॉप बनाने हैं उतने साइज़ के आप बॉल बना सकते हैं। वैसे पॉप्स बनाने में मीडियम साइज़ के बॉल्स ही अच्छे लगते हैं। अब इसे हमें मेल्टेड चॉकलेट में डिप करना है। तो उससे पहले हम लॉलीपॉप स्टिक्स लेते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको जितने पॉप्स बनाने हैं उस हिसाब से आप स्टिक ले लीजिए। अब केक बॉल्स को लॉलीपॉप स्टिक के संग फिक्स करना है। तो इसके लिए हम डार्क मेल्टेड चॉकलेट लेते हैं। ये डार्क चॉकलेट को हमने माइक्रोवेव में 1 मिनट रखकर मेल्ट कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा मेल्टेड चॉकलेट भी तैयार है। अब हम चॉकलेट के बने हुए केक बॉल्स लेते हैं और लॉलीपॉप स्टिक से इसके सेंटर पार्ट में हल्का सा छेद कर लेंगे। छेद करने के बाद हम लॉलीपॉप स्टिक को मेल्टेड चॉकलेट में थोड़ा सा डिप करेंगे। डिप करने के बाद अब इसे हम सेम होल में अंदर की तरफ डालकर अच्छी तरीके से फिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हमने एक पॉप तैयार किया है और इसी तरीके से हम सभी केक पॉप्स बना लेंगे। केक पॉप्स बनाने के बाद इसे हम फिर से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं, जिससे हमारा लॉलीपॉप स्टिक केक बॉल्स के संग अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा और वह टूटने नहीं पाएगा।
ये देखिए हमारे लॉलीपॉप स्टिक केक बॉल्स के संग अच्छी तरीके से फिक्स हो गए हैं। इसे आप आसानी से उठा सकते हैं। अब चलिए इसे हम डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए सबसे पहले हम मेल्टेड चॉकलेट में डिप करते हैं। इस तरीके से हम राउंड घुमाते हुए चारों तरफ इसे मेल्टेड चॉकलेट के संग अच्छी तरीके से डिप कर लेंगे और हल्का सा हाथों की सहायता से शेक कर लेंगे, जिससे इसमें जो एक्सेस मेल्टेड चॉकलेट है वो निकल जाएगा। घुमाते हुए हम इसे शेक करते रहेंगे, जिससे चारों तरफ से चॉकलेट हमारा इवनली लग जाएगा। और अब हम इसे डेकोरेट करते हैं। तो डेकोरेट करने के लिए हमने ये स्प्रिंकल्स लिए हैं। डेकोरेशन के लिए आप किसी भी तरीके के स्प्रिंकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम केक पॉप लेते हैं और इसके ऊपर हम इस तरीके से स्प्रिंकल्स डाल देते हैं। केक पॉप पर स्प्रिंकल्स का इस्तेमाल हम तुरंत ही करेंगे, जिससे हमारा स्प्रिंकल्स चॉकलेट के संग आसानी से चिपक जाएगा। इसे आप कैसे भी डेकोरेट करिए। ये हमने स्टार्स का इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से हमने स्टार्स को टॉप में लगा दिया है। तो ये हमारा एक केक पॉप तैयार हो गया और इसी तरीके से हम दूसरे पॉप को भी ऐसे ही स्प्रिंकल से डेकोरेट करेंगे। ये हमारा यमी चॉकलेट पॉप बिल्कुल तैयार है। इसे आप किसी भी ओकेजन्स जैसे बर्थडे पार्टीज़ में आसानी से सर्व कर सकते हैं।